फलां व्यक्ति का या फलां अधिकारी का ईगो हर्ट हो गया, इस वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उस व्यक्ति विशेष के ईगो हर्ट होने की वजह से व्यापार में प्रोजेक्ट से हम निकाल दिए गए या फिर दूर कर दिए गए। कई बार हम लोगों से ये बात सुनते हैं, परंतु क्या किसी व्यक्ति के हर्ट होने में और उसके ईगो के हर्ट होने में फ़र्क है? क्षणिक तौर पर सोचने की तरफ जाएंगे तो इतना अंतर नज़र नहीं आएगा, परंतु थोड़ा सा गहन चिंतन की तरफ जाएंगे तो बहुत बड़े अंतर नज़र आने वाले होंगे। किसी का मन दुखाया है, कोई ऐसी बात कह दी है जिससे व्यग्रता उत्पन्न हुई, जिससे कुंठा उत्पन्न हुई, अगला व्यक्ति परेशान हुआ। वो परिभाषा है किसी को हर्ट करने की, परंतु किसी व्यक्ति विशेष की जी हुजूरी नहीं की गई, किसी व्यक्ति विशेष को अति सम्मान के साथ में नहीं देखा गया, वो जैसा कह रहा था वैसा अक्षरशः नहीं किया गया, वो जिस तरह से हमको बनाना चाहता था हम उस तरह चलने को तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारा भी जीवन है, हमारी अपनी शर्तें हैं, प्रत्येक बात को कैसे मान लेंगे? और क्या हम किसी के ईगो को ही सेटिस्फाई करने के लिए बैठे हुए हैं? ऐसी अवस्था के साथ में ईगो हर्ट होने वाली अप्रोच निकल कर आती है। हम कहाँ गलत हैं और हम कहाँ सही हैं, ये दो स्थितियाँ परिभाषाओं को बहुत अच्छे से बना सकती है। कभी मन के भीतर किसी बात को रिग्रेट के साथ में आप जोड़ने वाले हो कि वहाँ थोड़ा सा और झुक जाते तो नौकरी बनी रहती, और हम इस तरह के प्रयत्न पुनः नहीं कर रहे होते। वहाँ व्यक्ति को किसी भी तरीके के रिग्रेट के साथ चलने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि स्वयं का अपना सम्मान है, स्वयं का अपना अधिकार क्षेत्र है और स्वयं की अपनी सीमाएं हैं। उससे आगे बढ़कर वो कुछ करने वाला नहीं हो सकता। परंतु कहीं किसी व्यक्ति को हर्ट किया है, उसके लिए रिपेंट हो, रिमोर्स हो या फिर रिग्रेट जैसी अप्रोच हो, जब भी वो मन के भीतर बनी रहती है, यकीन मानिए वो अवस्था व्यक्ति के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पश्चाताप वो धारा है जो मन को निर्मल करने वाली होती है। किसी के ईगो को सेटिस्फाई करने की तरफ जाना बिल्कुल अलग परिभाषा है। वहाँ हम चले नहीं चले हमारी मर्जी है, क्योंकि जीवन की अपनी हदें हैं। परंतु किसी को कहीं हर्ट करने वाली अप्रोच निकल कर आई है, मन दुखाने वाली स्थितियाँ निकल कर आई है, वहाँ एक बार ज़रूर सोचा जा सकता है कि क्या झुककर माफ़ी भी मांगी जा सकती है। हम क्यों सेल्फ जस्टिफिकेशन के साथ में चलने वाले रहें? एक जगह जहाँ सेल्फ जस्टिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पर हम उस प्रक्रिया को अपना कर बैठे हैं, और जहाँ थोड़ा सा झुका जा सकता है वहाँ हम झुकने को तैयार नहीं हैं। जब ये अंतर व्यक्ति के सामने होता है तो वो खुद को स्पष्ट कर पाता है। इसी वजह से आज इन दो शब्दों के माध्यम से अपने 10 मिनटों की यात्रा तय करने वाले ज़रूर रहिएगा, और काफ़ी हद तक जो क्लैरिटी मन के भीतर होनी चाहिए लोगों को लेकर, अपने भूतकाल को लेकर, वर्तमान की स्थितियों को लेकर, उसमें एक स्पष्टता आने लगती है। खैर, इस विचार के बाद, इस चर्चा के बाद हम यहाँ आपके समक्ष 11 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में रहने वाली होगी। अश्विनी नक्षत्रीय परिधि आधार मंगलवार है। प्रथम श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है, तो वहीं चर्चा की शुरुआत मेष राशि के साथ में। चंद्रमा यहाँ जो मेष राशि स्थान में ही रहेंगे। आपके लिए स्टॉक मार्केट में आज पॉजिटिविटी बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पुनः प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ने की ओर ज़रूर आप चलिएगा। ये याद रखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ छोटे छोटे वाद विवादों को हटाकर बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। कोई भी कार्य अधूरा आप आज के दिवस में छोड़ने वाले नहीं हो। हनुमंत उपासना के साथ इस दिन की शुरुआत की जा सकती है। यात्राएं निरंतर प्रवाह क्रम के साथ में आपको आगे बढ़ाती चली जा रही हैं, वहाँ पर भी अपनी ऊर्जा को बनाकर रखिएगा। किसी खबर का लंबे समय से इंतज़ार था जो अधूरी थी या फिर किसी कारणवशात विलंब की ओर थी, वहाँ पर भी आज आप एक पॉजिटिविटी के बेस को रिफ्लेक्शंस के साथ में देखने वाले होंगे। चिंतित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं है। वृषभ राशि, खर्चों पर आज नियंत्रण रखने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। सोच में जो कई बार रुग्णता पनपने वाली होती है, उससे हटकर चलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति निहितार्थ तौर पर आपके भीतर तक प्रस्फुटित होती चली जा रही है। इस अंतराल के साथ में चलते हुए जो मेडिकल और टेक्निकल फील्ड में एक तरह से हस्तक्षेप रखने वाले महानुभाव हैं, उनके लिए भी आज काफ़ी हद तक संभावनाएं आ सकती है, परंतु संभावनाएं संघर्षों की चादर ओढ़े हुए है। इस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा आपको
परिश्रम करने की जरूरत है। भाग्य का वो सहयोग नहीं जैसा आप चाहते हैं, परंतु एक बात जरूर है कि निर्णायक मौकों के ऊपर जो लोगों का परोक्ष सहयोग आपको प्राप्त होना चाहिए, उस अवस्था के साथ में आप निरंतर चलते चले जा रहे हैं। ये क्लैरिटी भी आप जरूर बनाकर रखने वाले रहें। हालांकि यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज तथा एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में कोई भी अटकाव था, संध्या समय अंतराल के साथ में वहां आपके लिए पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश हो सकती है। वहीं हम चर्चा करते हैं मिथुन राशि की। यहाँ आपके लिए खर्चों की अधिकता साथ साथ चल रही है, परंतु मन के भीतर की घबराहटों से मुक्त होकर आप अपने यात्रा क्रम को आगे देखने वाले होंगे। सिचुएशनल बेसिस पर जितना अवेयर आप रहते हैं, उतनी ही पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। जो महानुभाव किसी भी कार्य में लंबे समय से कोई भी सकारात्मक संकेत नहीं देख रहे थे, उनके लिए भी ये यात्रा क्रम अनूठे स्तर के ऊपर प्रगति को लेकर आने वाला हो जाता है। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज के साथ में यदि आपका जुड़ाव रहा है, तो आज आप किसी भी डील को किसी व्यक्ति विशेष के साथ में फाइनलाइज करना चाहते हैं, किसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अब रुकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपनी पूरी ही रफ्तार के साथ में आप बढ़ते चले जाइएगा। हालांकि इस समय अंतराल के साथ में चलते हुए दांतों से संबंधित तकलीफों से भी सावधानी बरतकर चलें। किसी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, जल्दबाजी में हाँ या ना की तरफ जाने से बचें। खुद को थोड़ा सा स्पेस देने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी। और वहीं जो रुपए पैसे लंबे समय से व्यापारिक जीवन के अंदर अटकाव की तरफ थे, वहां से पुनः आपके समक्ष रफ्तार काबिज होने वाली हो सकती है, और वहीं से आप अपनी जीवन यात्रा को समृद्ध तौर के ऊपर आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। इस एक मूल मंत्र को भीतर तक आप जगह देकर चलने का प्रयत्न जरूर करें। वहीं कर्क राशि, यहाँ जो दशम भावस्थ चंद्रमा की स्थितियां हैं, आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। आपकी कर्मशीलता में किसी भी तरीके की नकारात्मकता यहाँ पर शुमार नहीं है। जो भी महानुभाव स्वयं को कामकाजी जीवन के अंदर बेहतरी के आवेदन के साथ में जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी रफ्तार देखते ही बनती है। हालांकि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, वहाँ आप पुनः अपने प्रयासों की आभा को दीप्तमान आधार देकर चलने का प्रयत्न करें। ये याद रखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर आज अधिक समय तक रुकना पड़ सकता है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में ही बेहतर परिणामों की स्थितियां उपस्थित होने वाली हो सकती है। इसी वजह से प्रयासों की लौ को अपने भीतर तक जागृत करके रखिएगा। रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है, तो वहीं आप ये भी देखें कि आज के दिवस में दोपहर के बाद में मानसिक सुख में वृद्धि है। जो मन के भीतर की चिंताएं थी, वो धीरे धीरे हटती चली जा रही है। आप पॉजिटिविटी के बेस को एस्टेब्लिश करके आगे बढ़ने वाले रहेंगे। वहीं सिंह राशि, नवम भावस्थ चंद्रमा, आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति, साथ ही साथ में जिन कार्यों में लंबे समय से रुकावट थी, वहां पर अब आप एक पॉजिटिविटी को एस्टेब्लिश करने वाले होंगे। व्यक्तिगत पुरुषार्थ के ओज के साथ में आप बहुत बड़े कार्यों को आज पूर्ण करने वाले हो सकते हैं, परंतु यहाँ कलीग्स के साथ में जो कई बार ऑफिस पॉलिटिक्स को लेकर डिस्कशन होता है, किसके सामने क्या कह रहे हैं, और कहीं वो आपके द्वारा कही गई बातों का फायदा उठाने वाला तो नहीं होगा। इस एक क्लैरिटी को अपने भीतर तक आप एस्टेब्लिश करके ज़रूर रखें। और ये भी याद रखें कि जो कार्य यहाँ पर आपके लिए लंबे समय से प्रगति की स्थितियों को लेकर चल रहे थे, उसमें और अधिक निर्बाध गति के लिए आपको अधिक परिश्रम करने की ज़रूरत रहेगी। अपने कामकाज में आप प्रोएक्टिव रहकर आज चलते चले जाइएगा। सुबह सुबह मन के भीतर जो कुछ बातों को लेकर भारीपन था, दोपहर के अंतराल के साथ में वो भी हटता चला जा रहा है। वहीं कन्या राशि, अष्टम भावस्थ चंद्रमा की वजह से मन के भीतर घबराहटों के घेरों से मुक्त होकर चलने का प्रयत्न करें। मेटल संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी क्षेत्र में मशीनरी का और एब्रप्ट पोजीशंस के साथ में जो नेगेटिविटी निकल कर आती है, उसका ख्याल रखने की पूरी ज़रूरत रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ में खुद को सिरबद्ध करने से बचिएगा। तो यहाँ सिचुएशनल बेसिस पर जो भी डिसीजन आप लेने वाले होंगे, आपकी जर्नी को वहीं से फ्रूटफुल प्रॉस्पेक्ट्स मिलते चले जाएंगे। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर किसी कामकाज की ओर जाना है, प्री डिटरमाइंड है कि इससे तो ज़्यादा फाइनेंसेस में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, परंतु कई बार आवश्यकता होती है, अपनी लकीर को स्वयं ही हटाकर देखने की ज़रूरत होती है। उस एक भाव को अपने भीतर तक रखने की ज़रूरत आपके लिए है। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि जो भी महानुभाव लंबे समय से किसी व्यक्ति विशेष के साथ में ग्रजेस देख रहे थे, कुंठाओं के आधार देख रहे थे, कई बार इग्नोरेंस की ज़रूरत होती है,
उसको अपनाकर चलिएगा। तुला राशि, सप्तम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि के प्रतिष्ठित प्रतिमान बने हुए हैं। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। तो वहीं पर जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे, भटकाव कहीं न कहीं आपके साथ में चल रहे थे, वहाँ से भी सुधार के संकेत आप देखने वाले होंगे। यहाँ आपको अपनी क्षमताओं अनुसार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने की ज़रूरत रहने वाली होगी। ये वो अंतराल है जहाँ आध्यात्मिक स्तर पर आप प्रगति के प्रतिमान निरंतर तौर पर देखते चले जा रहे हैं, और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है, परंतु अपने भीतर की संभावनाओं को नव सूर्योदय आप दिखाते चले जाइएगा। यहाँ पर जो महानुभाव लंबे समय से मित्रवत स्थितियों के साथ में भी कहीं न कहीं संघर्ष महसूस कर रहे थे, आज उन्हें संबंधों को सुधारने के लिए ज़रूर समय निकालना चाहिए। वृश्चिक राशि, कामकाजी जीवन में कोई भी डिसाइसिव मीटिंग सामने आती है, फैक्ट्स कैरी कीजिएगा। वहाँ डिसिप्लिन के साथ में चलना तथा अंतिम सिरे के साथ में अपनी बात को प्रभावी तौर पर रखना, ये मूल मंत्र बनाकर रखें। तो वहीं पर सोच में जो कई बार व्यक्ति विशेष उलझनों को महसूस करता है, खुद के लिए 5 से 10 मिनट एकांत में आज बिताइएगा सुबह सुबह, और जो एक तरह से मन के भीतर इतने भटकाव थे उसको आप पुनः सुधारने वाले होंगे। इस समय की स्पष्टता ये भी है कि जो रूटीन आपने एस्टेब्लिश करके रखा हुआ है उसमें किसी भी तरीके की लापरवाही सामने निकल कर आने वाली बिल्कुल भी नहीं हो। जो भी महानुभाव कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में या फिर IT फील्ड स्पेसिफिक के साथ में है, उनके लिए यहाँ पॉजिटिविटी अलग लेवल पर एस्टेब्लिश होती चली जा रही है। हालांकि यहाँ पर जो आप किसी व्यक्ति विशेष के सहयोग की अपेक्षाओं के साथ में किसी कार्य को पूर्ण करना चाह रहे थे, आज वो अपेक्षाएं करना बेमानी है। इस एक स्थिति से खुद को दूर रखकर चलिएगा। वहीं हम बढ़ते हैं धनु राशि की ओर। प्रथमतया पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके लिए बहुत अच्छे से स्थापित होकर चल रहा है। कम्युनिकेशन में कन्विंसिंग बेसिस आप लेकर चल रहे हैं। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति के साथ में जीवन को जिस एक स्थिति के साथ में देखना है, वो भी कार्य क्रमिक तौर पर आपके लिए पूर्णता की ओर अग्रगामी होकर चल रहा है। तो वहीं याद रखिएगा कि फ्लेक्सिबल रहें अपने रूटीन के साथ में, और वहीं पर सुबह सुबह की ऊर्जा का जितने अच्छे से आप इस्तेमाल करने वाले होंगे, उतना ही इस समय विशेष को आप अधिक सकारात्मक करते चले जाएंगे। हालांकि यहाँ धनु राशि के जातकों को चाहिए कि जो इंट्यूशन के साथ में पॉजिटिविटी होती है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट की तरफ जाना है, कोई और ऐसे पोजीशंस को अपनाना है, तो गट फील का सहारा ज़रूर आप लेने वाले रहें यहाँ पर। और वहीं जो इस समय विशेष के साथ में आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से रिएक्शंस महसूस कर रहे थे, अपनी ऊर्जा के साथ उस व्यक्ति से जुड़ना ठीक नहीं है। कई बार विद्रोह व्यक्ति की ऊर्जा को हास करने वाला होता है, उससे दूर रहिएगा। मकर राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से बचाएं। कामकाजी जीवन के अंदर जो आपने अपने लिए पोजीशंस को अपना कर रखा हुआ है, उसके साथ और अधिक एनर्जाइज खुद को करते चले जाइएगा। हालांकि ये बात ज़रूर है कि सुबह और दोपहर तक कुछ कार्यों में बाधा निकल कर आ सकती है। उस बाधा से खुद को बहुत ज़्यादा चिंतित करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। शनिदेव प्रधान राशि के जातक ऑयल संबंधी कामकाज के साथ, कंस्ट्रक्शन या फिर लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ में खुद को काफ़ी हद तक एक अलग पॉजिटिविटी के साथ में इवॉल्व करने वाले रहेंगे। इस समय की विशेष परिभाषा ये भी है कि जिन लोगों का सहयोग लंबे समय से आपको प्राप्त नहीं था, वहां से पुनश्चः कुछ बेहतर संकेत समक्ष निकल कर आने वाले हो सकते हैं। परंतु आप निरंतर तौर पर हनुमंत उपासना के साथ में 7.5 के अंतिम प्रवास क्रम में चलते चले जाएं तो अच्छा। वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, तृतीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से आपकी एनर्जी देखते ही बनती है। भाग्य का सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना रहने वाला होगा। आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति निहितार्थ होकर आगे बढ़ रही है। खर्चों पर नियंत्रण रखकर बढ़ने का प्रयत्न कीजिएगा। तो वहीं पर जो कार्य यहाँ हाथ में ले लिए हैं, अब उससे कोई और भटकाव नहीं देखेंगे। हम जहाँ बढ़ चुके हैं वहाँ से अपनी रफ्तार को देखने वाले होंगे। ये भाव अपने भीतर तक विश्लेषित करके चलें, और ये भी याद रखें कि जो एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज तथा IT फील्ड संबंधी कामकाज में आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, वहाँ पॉजिटिविटी है। संतान पक्ष के स्वास्थ्य को लेकर जो चिंताएं बनी हुई थी, उनके कामकाजी जीवन को लेकर भी जो लंबे समय से आप खुद को नकारात्मकता के साथ में देख रहे थे, चिंताओं में खुद को प्रस्तुत कर रहे थे बारंबार लोगों के सामने भी, वहाँ आपके लिए काफ़ी हद तक अब सकारात्मकता निकल कर आ सकती है। मीन राशि, द्वितीय भावस्थ चंद्रमा की वजह से
आज के दिवस विशेष में आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां हैं। गृहस्थ पक्ष का सहयोग आपके साथ बना रहेगा। वहीं जो रुपए पैसे अटके हुए थे वहां पुनः प्राप्ति के संकेत आपके समक्ष उपस्थित हैं। क्रिएटिव फील्ड स्पेसिफिक में जो महानुभाव हैं चेंजेस कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं, ओवर एग्जर्शन के अप्रोच से आपको बचना चाहिए। एग्जर्शन है उसमें भी ओवर हो गया, ऐसी स्थितियों से बचें। कई बार व्यक्ति खुद को चोटिल कर बैठता है, ऐसी अवस्थाओं में संभलें। करियर को लेकर मेजर डिसीजंस लेने हैं तो ये दिवस विशेष दोपहर के बाद में अत्यंत प्रभावी है। हाँ या ना किस और जाना है, आज उस तरफ एक सिर में खुद को बढ़ाना बेहद अच्छा कहा जाएगा। और वहीं पर इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके भीतर यहाँ उपस्थित नहीं है। पूरी ऊर्जा के आधार के साथ में आप जीवन यात्रा को यहाँ पर देखते चले जाएंगे। धार्मिक कार्यों के साथ में जो ये दिवस विशेष है काफ़ी हद तक सकारात्मकता आपको दे रहा है। तो ये था 11 जुलाई 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।